आशा कहाँ है? 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 अरे क्या किया तूने हमारी आशा के साथ? बता तो। छोड़ो मिट्टी। आंटी क्या हुआ? मिट्टी, ये आशा को क्या हुआ? अम्मा, आशा इसके पास है और ये बता नहीं रही है कहाँ है। मम क्या किया आपने? बता आशा कहाँ है? माँ? आशा? आशा? आशा कहाँ थी तुम? हम किचन में थे, वो फ्रिज से पापा के लिए मेडिसिन निकाल रहे थे। हम किचन में थी? हम इतनी जोर जोर से आवाज लगा रहे थे, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? सॉरी मम्मा, वो ना हमने हेडफोन्स लगाए हुए थे इसीलिए आवाज ही नहीं आई वहां तक। तुम श्योर हो ना कि तुमने आशा का लैपटॉप हैक कर लिया है? मैं जो कुछ भी कहूंगी उसे छवि की आवाज में ही सुनाई देगा, राइट? या ऑफ कोर्स, आप एक बार चेक करके देख लीजिए। ओके। आशा, हमने पापा की मेडिसिन फ्रिज में रखी है, तुम वहां से निकाल कर अपने पास रख लो। हमें डर है कि कहीं मोहिनी आंटी उन मेडिसिन को चेंज ना कर दे। दी डोंट वरी, मैं कर दूंगी, मैं अभी करके आती हूँ इनफैक्ट। वाह, मजा आने वाला है। अब तो मैं छवि बनकर इस आशा से कुछ भी करवा सकती हूँ। कमाल है ना रॉबिन? क्या टाइम आ गया है, अब गन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हीरो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ना कमाल की चीज है। एक चैट ने अपराजिता का क्या हाल कर दिया है। यहाँ से वहां भागती फिर रही अपनी बेटियों को बचाने के लिए। एक्चुअली गेम सारा प्लानिंग का ही तो है। जब अपराजिता आशा के रूम में गई तो आशा किचन में मेडिसिन लेने गई, और जब अपराजिता को आशा रूम में नहीं दिखी तभी मैंने तुम्हें कहा गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, ताकि अपराजिता को ये लगे कि मैं आशा को किडनैप करके कहीं लेके जा रही हूँ। और फिर क्या, आ गई वो मेरे पास भागते हुए। अब मैं उस अपराजिता की तीनों बेटियों को यूज करके उसका ऐसा हाल करूंगी कि वो सोच भी नहीं पाएगी। अरे हम रो क्यों रहे हैं? विदा होकर कौन सा तुम बहुत दूर चली गई हो, बगल के घर में हो। हम जब चाहे आकर तुमसे मिल सकते हैं। एग्जैक्टली, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करती। देखा दादी, कमाल की बॉन्डिंग है आप माँ बेटी की। आंखों में आंसू लेके स्माइल कैसे करना है कोई आपसे सीखे। चलो आज। वैसे आपको पता है बहुत बड़ी झूठी है ये, पूरे टाइम आप सबकी बातें कर रही थी वहां पर। अच्छा, जब यहाँ थी तो तुम्हारी बात करती थी। अब आप दोनों एक टीम बना रहे हो, इसी की साइड होगी ना आप? क्यों नहीं सुनेंगे, हमारा दामाद है। माँ, मैं पापा से मिलके आती हूँ। थैंक यू निया। पता है तुम कितनी लकी हो, ऐसे टाइम पे तुम्हें पापा के साथ रहने मिल रहा है, उनकी केयर करने मिल रहा है। एंड आई नो निया, और जब मैं नहीं हूं इस घर में तो तुम मेरी जगह ले रही हो। बहुत अच्छी बात है ये। आई नो, बट आई विश मैं दिशा होती, फिर मुझे भी अप्पू आंटी जैसी माँ मिलती। अप्पू आंटी अमेजिंग है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ फैमिली को दे दी। पता है, पूरी रात जाग के डैड का ध्यान रखती हैं, और फिर आज सुबह से किचन में तुम्हारे लिए और अर्जुन के लिए कुकिंग कर रही हैं। सच में पूरा टाइम प्रे करती हैं डैड के लिए, इस फैमिली के लिए, कि सब अच्छा रहे। और पता नहीं इतनी ब्रेव कैसे है कि
हर प्रॉब्लम से अकेले लड़ जाती हैं, बिना हारे बिना टूटे। मॉम की तो बात ही अलग है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उनकी जैसी मॉम मिली। एंड आई नो तुम अभी मॉम के साथ हो ना, इसका मतलब मैं मम्मा के साथ हूँ। एक और क्लास कहाँ गई? कौन ले गया? हम तो धोए नहीं थे। कांच का टुकड़ा? कांच का चूरा किसने किया? कांच? हमने तुमसे कहा था कि हमारे परिवार से दूर रहना, लेकिन नहीं, तुम बाज नहीं आई। तुमने खीर में कांच मिलाया। अभी तो तुम्हारे हाथ से ही खून आया मोहिनी। अगली बार हम वो कर जाएंगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नया मैसेज। 19 जून को कॉन्टेस्ट है 3 स्टेजेस में। हर कंटेस्टेंट्स को 3 स्टेजेस जीतने होंगे फाइनल में पहुंचने के लिए। फाइनल में जिसे सबसे ज्यादा वोट्स और लाइक्स मिलेंगे वो हमारा विनर होगा, और विनर को मिलेंगे 5 CR कैश प्राइज। कॉन्टेस्ट की लोकेशन 19 जून को सारे कंटेस्टेंट्स को मैसेज की जाएगी। 5 CR का प्राइज। मम्मा को बिना बताए पार्टिसिपेट करूं या नहीं? छवि दी। हेलो छवि दी। हाय आशु, कैसी हो? क्या हो रहा है? हाय दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वैसे आपको पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, आज मोहिनी आंटी ने पता है क्या किया? खीर में ना उन्होंने कांच के छोटे छोटे टुकड़े मिला दिए। थैंक गॉड हम में से किसी ने वो खीर नहीं खाई। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मम्मा जैसे उन्हें पकड़ती है वैसे ही मम्मा ने उन्हें पकड़ लिया। आपको पता है इस बार हम उन्हें डराने के लिए ना कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं। वाओ, आई विश कि हम भी आज होते वहाँ तुम लोगों के साथ। पर आशु तुम ना हमें सब कुछ बताते रहना, वरना हम तुम सबको बहुत मिस करेंगे। डोंट वरी दी, मैं पूरा प्लान आपको मैसेज कर दूंगी। ओके। क्या हुआ, तुम थोड़ा टेंशन में लग रही हो? दी टेंशन में तो मैं हूँ। दी मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप प्लीज किसी को मत बताना। मुझे ना ऑनलाइन कॉन्टेस्ट का एक टेक्स्ट आया था जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब 19 जून को उसका फाइनल है, और अगर मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ और जीतती हूँ तो मुझे 5 CR मिलेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए आशु। लेकिन दी मम्मा नहीं मानेंगी, मम्मा मुझे कभी पार्टिसिपेट नहीं करने देंगी इसमें। वो सब तुम हम पे छोड़ दो, माँ को हम मना लेंगे। तो तुम पार्टिसिपेट करो, हम सब संभाल लेंगे। ओके आशु? सच्ची? थैंक यू सो मच दी। सुनिए, हम ना एक बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। हमको आपके ऑल द बेस्ट की जरूरत पड़ेगी। पहले आप काम पे जाते थे, आपको याद है हर बार हम आपको ऑल द बेस्ट कहते थे। कभी सोचा नहीं था हमने कि एक दिन ऐसे हम आपके सामने इतना बड़ा काम करने जा रहे होंगे। पर जिंदगी देखिए क्या क्या करवाती है। वैसे सच कहें, हमको ना बहुत डर लग रहा है। बच्चों को नहीं बताया हमने, पर आपके सामने तो बता ही सकते हैं। आप तो जानते हैं कि कितना मुश्किल है ऐसे सारी चीजों का इंतजाम करना, फिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना। अब कैसे कर लेते थे ये सब अकेले? हमेशा चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी, कभी पता नहीं चलता था कि इतना सब करते हैं आप। वैसे सच कहें,
हम ये काम ना बहुत लंबा करना भी नहीं चाहते। आप बस उठिए और चलिए अपना काम कीजिए। अगर आप होते ना तो ये एकदम से हो गया होता काम और पैसे भी आ गए होते, हम अपना घर भी बचा लिए होते। अभी तो बस हमको घर बचाना है। ये घर बच जाए ना तब हमको शांति मिलेगी। हम ये घर बचा लेंगे, आपसे वादा करते हैं। बस यही कहने आए थे। चलते हैं, ठीक है? हमें खबर मिली है कि आप अपने बिजनेस में फेक करेंसी का इस्तेमाल कर रही हैं। क्या? फेक करेंसी? क्या हुआ माँ? आप लोग कौन है? ये सब क्या चल रहा है? मिसेस सिंह, क्या वो आप अपना सूटकेस खोल के दिखा सकती हैं? चाहिए, उसको लेकर आइए। जाइए, उसको लेकर आइए। जाइए। मैडम, ओपन कीजिए। हटिए पीछे। फाइनली फंसी गई अपराजिता मेरे ट्रैप में। अब जेल का खाना खाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। सर, हमारी लीड बिल्कुल सही थी। सारे नोट जाली है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। आप जैसे सिंपल औरत को कोई देखकर कोई भी गैस नहीं कर सकता कि वो इतनी स्मार्ट बन सकती है। अब आपको अरेस्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। मिस्टर साहनी को फोन लगाइए। The number you have called is currently switched off. फोन बंद है उनका। अच्छा, नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने उनसे बात की। जब हम पेमेंट लेने गए थे तो हम उनसे बात करके गए थे, तो फोन चल रहा था तब। पर आप हमको ऐसे कोई ऐसे रसीद पेपर पे कुछ ऐसा लिख के दे देंगे ताकि अगर कल को कोई सवाल करे तो हमारे पास जवाब हो। श्योर, रिसिप्ट भी मिल जाएगा। ओह, हमारे पास रिसीट है। एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, ये रिसीट दी उन्होंने। ये देखिए। साहनी स्टूपिड मैन, रिटर्न में कुछ क्यों दिया? और हाँ, हमने उनको मेरी बात सुनो। मैंने और अर्जुन ने पता लगाने की कोशिश की है कि मिस्टर सानी है कहाँ। मैंने अपनी फ्रेंड को भेजा था, उसकी ऑफिस भी वही कॉम्प्लेक्स में। देखो उसने क्या भेजा है। मिस्टर सानी का कभी बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो फ्रॉड है, उसने हमारे साथ स्कैम किया है। अगर इसका सब कुछ फेक था तो
तो हमारा प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? पेमेंट नहीं आएगा तो हम घर कैसे छुड़वाएंगे? हम मोहिनी को पैसे कैसे देंगे? और अब ये फेक करेंसी है, फिर हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? मैडम, आप लोग पैसे से दूर रहिए, पीछे हटिए। दिशा, मम्मा अब प्लीज घबराइए मत, हमारे पास प्लान है और हम जैसा कहेंगे आप वैसे ही करेंगे। क्या करने वाली हो तुम? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ हम पे छोड़ दीजिए। दिशा, एक्सक्यूज मी सर। इन लोगों की सच्चाई समझ ही नहीं पाई। आप हमेशा से सही थे, मैं ही गलत थी जो मैंने आपको ट्रस्ट नहीं किया। मेरी खुद की माँ से ज्यादा मुझसे प्यार कौन कर सकता है? अब आप प्लीज मुझे इन लोगों के साथ मत छोड़िए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लोग इतने बड़े क्रिमिनल है, पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगी ना? प्लीज मुझे अपने साथ ही रखिए। या फाइनली तुम्हें अकल आ ही गई। हाँ, आई न्यू कि तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक रियलाइज होगी और तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी। तुम्हारी मामा है ना, अब तुम मामा के साथ ही रहोगी। लिसन, फिलहाल मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रही हूँ, तुम मेरा वेट यहीं करो। मम नहीं मम, मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए। आपको नहीं पता इन लोगों के इंटेंशंस। मैंने खुद सुना है अर्जुन और दिशा प्लान बना रहे हैं मुझे किडनैप करने का, आपको ब्लैकमेल करने के लिए। और इन्होंने मुझे कुछ कर दिया तो? नहीं मम्मा। अनबिलीवेबल। आज तुमने हमारी इतनी मदद की, वरना ये काम नहीं हो पाता। थैंक यू नेहा। यस निया, थैंक यू सो मच कि तुमने हमारी और पुलिस की हेल्प की। निया का मैसेज आया, बॉबी रेस्टोरेंट में है वो लोग। भगवान करे कि वो सानी पकड़ा जाए, ताकि हम अपने आप को बेकसूर साबित कर सकें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमको इसलिए अरेस्ट किया ताकि मोहिनी को अंधेरे में रख सके। अब हम आपके साथ हैं, आप जैसा कहेंगे हम करने को तैयार हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे इस रैकेट को पकड़ने के लिए। हम आपको एक मौका सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। और हाँ, अगर आपकी खबर सही निकली तो आपको इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा और क्रेडिट भी। और हमने अपने इस ऑपरेशन के बारे में डीजी को भी इन्फॉर्म कर दिया है। हमने उन्हें बताया कि किस तरह एक हाउसवाइफ, एक महिला खुद को और अपनी फैमिली को खतरे में डालकर इतने बड़े नेक्सस को एक्सपोज करने में हमारी मदद कर रही है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही निकली तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 2 करोड़ का इनाम मिलने वाला है, इतने बड़े सिंडिकेट को एक्सपोज करने की वजह से। हे भोलेनाथ, बस ये सानी पकड़ा जाए। डोंट वरी मिसेस सिंह, अगर आज शाम तक सानी पकड़ा गया तो आप छुट जाएंगी। मुमकिन करना है, बस इतना तुम रोक लो, बाकी तो हम कर लेंगे। डोंट वरी मिसेस सिंह, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, मैं बात कर लूंगा। बट आप करेंगी क्या? आई मीन इतने कम समय में इतना बड़ा अमाउंट अरेंज कहाँ से करेंगे? आई नो आपको 2 करोड़ मिलेंगे उस सिंडिकेट को पकड़वाने के लिए, बट उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इस फील्ड में, मैं उनसे बात करूंगा तो हेल्प हो सकती है। आप बताएं, बात करूं? हाँ प्लीज। कट कर दिया, मैं भी कहीं बिजी होंगे, कॉल बैक करेंगे वो लोग। हे कबीर, हाय, हाउ आर यू? गुड ब्रो। दिशा, वो तुम्हारे पास घर की दूसरी चाबी है? नहीं, लास्ट में तो तुमने दरवाजा लॉक किया था ना, मेरे पास नहीं है। हाँ यार थी तो, बट मुझे लग रहा है कि भागदौड़ में कहीं गिर गई। गिर गई? और एक प्रॉब्लम। ऐसी लाइफ में कम प्रॉब्लम्स नहीं थी अर्जुन, अब
इतनी रात को कहाँ मिलेगा की मेकर? अरे बेटा रुको, शायद हमारे पास एक्स्ट्रा की होगी। बेटा जाओ, वो दादी के कमरे में वो पुराना बॉक्स है ना, वो लेकर आओ। जी मम्मा। लेकर आओ, जाओ। मिस्टर भार्गव को कॉल करता हूँ, मे बी वो हमारी हेल्प कर पाए। ये बड़े लोग अपने आप को समझते क्या हैं? जब ये लोग प्रॉब्लम में होते हैं ना, दिन में 10 बार कॉल करते हैं, और आज मुझे इनकी जरूरत है तो मेरा फोन कट कर रहे हैं। इसी को समस्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विपदा। जब आप पर विपदा आती है, आपको चारों तरफ से घेर लेती है, तो जो लोग कहते हैं ना कि हम हमेशा आपकी मदद करेंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे, वही कभी नहीं दिखते। और ऐसी समस्याओं में ही पता चलता है कि कौन अपने हैं, कौन पराए हैं। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, कोई नहीं आता मदद के लिए। तो ये नई बात नहीं है। मिसेस सिंह, आपसे एक बात कहूं, ऐसी सिचुएशन में भी आप लड़ने की बात कर रहे हैं। आधी जीत तो आपकी यहीं पे होगी। मम्मा। हाँ बेटा, ये डब्बा है ना? ये रही, ये लो। अरे ये तो दादरी वाले पुश्तैनी घर की चाबी है। दिशा, अर्जुन, अब इसे पकड़ो और बांध दो। छोड़ो मुझे। क्या करो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो। जब तक कि जमीन बेचकर पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो जाते, तुम यहीं रहोगे। और तुम्हारा फोन भी हमारे पास होगा, उसमें फोन होगा, निकालो। और हाँ, हमने एक और पहरेदार बुलाया तुम्हारे लिए, लेकर आओ उसे। हटाओ, ये काट लेगा मुझे, प्लीज प्लीज हटाओ। ये तुम्हारे लिए तो आया है, हटेगा कैसे? जब तक तुम यहाँ पर रहोगी, ये भी यहीं रहेगा। और हाँ, तुमको तो एक बात बताना भूल ही गए हम लोग। ये वही सांप है जो तुमने दिशा के कमरे में छोड़ा था। कहते हैं ना, जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो, वो तुम्हारे साथ होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। किसने सोचा था कि ये सांप अब तुम्हारी निगरानी कर रहा होगा? अब ये कितना जहरीला है, तुम्हें बताने की जरूरत तो है नहीं कि तुम्हें पता ही होगा। इसलिए ये तुम्हारे सामने रहेगा। तुम चुपचाप यहाँ बैठी रहोगी तो कुछ नहीं करेगा। नहीं, हटाओ उसे। अगर चालाकी करने की कोशिश की तो हम गारंटी नहीं ले सकते। हटाओ उसे, हटाओ उसे, काट लेगा मुझे। इसका मुंह बांधो। गुरु, हटाओ उसे, सांप है ये, सांप, हटाओ। हटाओ, काट लेगा मुझे। जब तक ये सांप इस कमरे में है, तुम में से कोई इस कमरे में नहीं आएगा। सारे जाओ, इस कमरे में सिर्फ सांप और भैया रहेंगे। जाओ।
भैया जब तक हम वापस नहीं आते ना तुम बीन बजाते रहना। अगर ये ज्यादा होशियारी करने की कोशिश करेगी तो कटवा देना। भैया आप बीन और जोर से बजाइए और ये टेबल आगे कीजिए। नहीं 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 प्लीज, प्लीज नहीं, छोड़ो प्लीज, नहीं काटने का मुझे, छोड़ो नहीं, छोड़ो प्लीज। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बंद करो, बंद करो। बस हो गया ना। और डरो मत, ये सांप जहरीला नहीं है। हाँ? क्योंकि ये वो सांप नहीं है जो तुमने दिशा के कमरे में छोड़ा था। ले जाइए। हमारा मन तो यही करता है, जैसी तुम हो वैसे ही हम तुमको जवाब दें, लेकिन क्या करें, फितरत से मजबूर है। हंस लो। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? इसके बाद बहुत आंसू बहाने पड़ेंगे तुम्हें। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत को। हमारे सामने हमारी बेटी को धमकी दे रही है। धमकी नहीं दे रही हूं मैं अपराजिता, जो कह रही हूं वो करके दिखाऊंगी, देखोगी तुम। वाओ निया, वाओ। एक ये है अपराजिता की बेटी जो अपनी माँ के लिए जान देने को तैयार है, और ये खुद तुम, मेरी बेटी है, जिसने झूठ बोलकर अपनी मॉम को ट्रैप होने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे आपके लिए बुरा नहीं लग रहा। I'm sorry to say, पर आप यही डिजर्व करती। आपके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है। और क्या कहा आपने? अप्पू आंटी, उनसे तो आप अपने आप को कंपेयर भी मत कीजिए, क्योंकि वो जैसी माँ है ना, वो अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर जाएगी। और एक आप हो जिसने अपनी बेटी को अपने फायदे के लिए यूज किया। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें यूज किया? ये सब कुछ अपने लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं। हाँ? फाइन, सो बी इट। आज से तुम मर गई मेरे लिए। याद रहे, अगला टास्क बहुत ही जहरीला और डेंजरस है। इसमें आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन ये कंटेस्टेंट पे डिपेंड करता है कि वो आगे खेलना पसंद करेगा या क्विट करना। अपना डिसीजन लेने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड्स हैं। आशु क्विट कर दे, इसमें जान का खतरा है। आशु, आई विल कंटिन्यू। ब्रेव गर्ल। थोड़ा सा पानी। अब सिर्फ 30 मिनट है तुम्हारे पास। आशा को ढूंढ कर बचा सकते हो तो बचा लो, अगर नहीं ढूंढ पाए तो ये डेफिनेटली मरेगी। जब तक हम जिंदा है ना, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। गेम शुरू हो चुका है। ऑल द बेस्ट अपराजिता। हे भगवान, कहाँ ढूंढे उसे?
हमारे आंखों में आंसू देखकर आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है आपको जब हम तड़पते हैं, रोते हैं? कितने इम्तिहान लेते हैं आप हमारे? कितनी परीक्षा लेंगे आप हमारे? जब से ये मोहिनी हमारी जिंदगी में आई, तब से हर बार हम आपके सामने अपने बच्चों के लिए झोली पे लाकर खड़े हो जाते हैं। एक माँ की पीड़ा आप समझते हैं? हम जानते हैं इस दुनिया में बहुत सारे भक्त हैं आपके, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। इस सबका हाथ पकड़कर उन्हें तकलीफों से बाहर निकालते, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमने अपनी भक्ति में क्या गलती कर दी? हमने क्या कमी कर दी भोलेनाथ? बार बार एक माँ को अपने बच्चों के लिए क्यों रोना पड़ता है? जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथी बनकर उन्हें रास्ता दिखाया था, हमें भी रास्ता दिखाइए। वक्त नहीं हमारे पास, आधा घंटा है, कैसे ढूंढेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता वो कहाँ है। हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे दिल में हैं, पर हमारे बच्चे हमारी जान है। हम अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, आपसे भी। अगर आज हमारी आशा को कुछ भी हो, तो आपका और हमारा रिश्ता टूट जाएगा। हम अपनी आशा को बचाने जा रहे हैं और आपकी निशानी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, ताकि आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, हमारी बच्ची के साथ रहे, ताकि आप हमें हिम्मत दें कि हम अपने बच्चे को बचा सके। लेकिन हम बता देते हैं, अगर हमारी बच्ची को कुछ भी हुआ तो हम वापस आपकी चौखट पे नहीं आएंगे। पर हम जानते हैं आप ऐसा नहीं करेंगे। मोहिनी वो बच्ची है, बंद करो खेल। क्यों? जब तुम सब मिलकर मुझे सांप से डरा रहे थे, तब तो बड़ा मजा आ रहा था तुम्हें। हाँ, सारे खिलखिला के हंस रहे थे, तब मेरा डर दिखाई दिया था तुम्हें? नहीं ना? अब मेरा वही डर तुम्हारी बेटी की मौत की वजह बनेगा। मैं कैसे करूंगी? आशा चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हें बचा लेंगे। आशा, मम्मी आ रही है। बचाओगी अपनी बेटी को? कहाँ है वो? हाँ, जहाँ पे भी है जाओ, जाके बचा लो। पानी, पानी। आशा, आशा।
जय भोलेनाथ, आपने इस अलार्म की आवाज सुनाकर हमें रास्ता दिखा दिया कि हमारी बेटी को उसने कहाँ रखा है। 5 बजे का ये अलार्म तब बजता है जब आशा के ट्यूशन से लौटने का टाइम होता है। और डरो अपराजिता, और डरो, क्योंकि तुम्हारा यही डर मेरे दिल को सुकून देता है। आशा कहाँ है ये तो पता चल गया हमें, पर यहाँ से निकलेंगे नहीं तो आशा तक पहुंचेंगे कैसे? किसी भी तरह यहाँ से हम ये रस्सी तो नहीं तोड़ पाएंगे, कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, कैसे यहाँ से निकल सकते हैं, कैसे? क्या हुआ अपराजिता? चिता क्या सोच रही हो? क्या करूं, कैसे बचूं, कैसे निकलूं यहाँ से? सॉरी, इस बार तुम नहीं बचोगी। इस बार तुम भी मरोगी और तुम्हारी बेटी भी। आशु, यहाँ से राइट। दिशा, आई थिंक मुझे माँ को फोन करके बता देना चाहिए कि हमें आशा की लोकेशन पता लग गया और हम वहाँ जा रहे हैं। मैंने मम्मा और निया दोनों को फोन किया था, उन दोनों का फोन ऑफ आ रहा था। पर माँ है कहाँ? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता मम्मा कहाँ है। सिक्योरिटी, स्टॉप हर! उसे घुटनों पे लाओ, उठा रोना नहीं। पीछे बैठ। ब्लड? आशा, 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 कहाँ चली गई? आशा, आशा! मम्मा, आशा यहाँ पे नहीं है, चलो। नहीं बेटा, हमको लगता है वो यहीं है, यहीं कहीं होगी। मम्मा, अगर वो यहाँ होती तो मोहिनी दरवाजा खुला छोड़ के क्यों जाती? बेटा, खून यहाँ आकर खत्म हो जाता है ना, तो वो मोहिनी उसे कहाँ लेकर गई होगी? यहीं लाएगी ना, यहीं होगी वो। हमारे पास टाइम बहुत कम है मम्मा, ऐसे में और बहुत सारे कमरे में ढूंढने। चलो यहाँ से, प्लीज प्लीज मम्मी, चलो चलो। आशा, यही डर तो देखना था मुझे तुम्हारी आंखों में अपराजिता। मजा आ गया। अपराजिता सोच भी नहीं सकती मैंने उसकी बेटी को कहाँ रखा है। हो ना हो, हमें लगता है कि आशा उसी कमरे में है जहाँ से
तो यही वाइब्रेट हो रहा है, पर है कहाँ ये फोन? आशा, कहीं वही तो नहीं गिर गया? मम फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या रीजन हो सकता है? दोबारा ट्राई करती हो? ऐसे तो कभी नहीं करती है। आशा, 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 कहाँ है मेरी बहन? मैंने पूछा आशु कहाँ है? मोहिनी आंटी बताओ ना, जान से मार दूंगी मैं आपको। मुझे मारने से क्या होगा स्टूपिड लड़की? मैं मरी तो तुम्हारी बहन भी मरी। मोहिनी आंटी, तुम मुझे नहीं मार सकती। मैंने पूछा आपको मेरी बहन कहाँ है, मुझे इतना बोलो। कहाँ है आशु? दिशा, दिशा, आशा यहाँ है, दिशा। ओके ओके डॉक्टर, ओके। दादी, दादी। आशा मिल गई, अर्जुन। मिल गई है आशा, मिल गई है। मिल गई। नहीं नहीं नहीं, आ रही है, आप आराम करो। आ रही आशा, आशा। मम्मी जेल नहीं जाना। नहीं मम्मा, पुलिस हमें ले जाएगी। माँ हमें पुलिस के पास मम्मा, हमें नहीं पता ये कैसे हो गया। आशा, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? बेटा दरवाजा खोलो, सबको बताना पड़ेगा ना, पुलिस को बताना पड़ेगा। हाँ, अर्जुन को बुलाएंगे बेटा हम। नहीं, अर्जुन नहीं आएगा मम्मी, पुलिस भी नहीं आएगी। हम पुलिस को क्या प्रूफ देंगे कि ये सब गलती से हो गया है? तो मैंने माना कि मोहिनी आंटी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, पर हमारी बेगुन है, कैसे साबित करें? बाहर लोगों को पता चलेगा तो पता नहीं क्या बोलेंगे हम। पुलिस नहीं आ सकती मम्मी, कोई भी डिसीजन इतनी जल्दी से नहीं लेना है। रुक जाओ, सोचने दो मुझे राइट डिसीजन लेने दो। क्या डिसीजन लेना है? हाँ, क्या लेना है? जो पुलिस को सबको सच सच बताएंगे, सच बोलेंगे कि क्या हुआ है, गलती से गिर गई। हमारा ज़मीर कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा बेटा कि हम सबसे झूठ बोलें, क्योंकि एक झूठ बोलेंगे ना तो उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे बेटा। और निया को कैसे नहीं बताएंगे बेटा? निया की माँ है ये। और वैसे भी अगर कोई अंदर आया ना, दरवाजा खोलते हैं उसको सबसे पहले लाश दिखाई देगी। हम कब तक ये बात छुपाएंगे बेटा? हम नहीं छुपा पाएंगे ये बात नहीं छुपा सकते बच्चे। माँ, दिशा, आंटी, माँ दरवाजा खोलिए। आंटी क्या हुआ? माँ आशु मिल गई? हाँ हाँ, आशा मिल गई बेटा, आशा मिल गई। तो माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? दरवाजा तो खोलिए। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। मत खोलना मम्मा। मम्मा, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, प्लीज मत खोलना।
मम्मी मम्मी मेरी बात सुनो, अगर हमने निया को बताया ना इस वक्त तो वो नहीं समझ पाएगी, वो नहीं संभाल पाएगी। मोहिनी आंटी को देखो, मम्मा शी इज डेड। हम निया को नहीं बता पाएंगे। प्लीज मम्मी, हम समझ जाएंगे मम्मा। नहीं माँ दरवाजा खोलिए, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ आंटी प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मॉम के बारे में। आंटी ये सब क्या हो रहा है? आशु मॉम के रूम में क्या कर रही है? आशु ठीक तो है ना? हाँ आशा ठीक है बेटा। और मॉम आपके साथ अंदर है क्या? वो ठीक तो है? या मोहिनी आंटी ने आशा को इस रूम में कैद कर लिया था। अब मोहिनी आंटी तो चली गई यहाँ से, हमने आशा को छुड़ा लिया। पता नहीं मोहिनी आंटी है कहाँ। झूठ नहीं बेटा, झूठ नहीं। अच्छा ठीक है, आशा तो ठीक है ना? और तुम दरवाजा तो खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? मुझे नहीं समझ आ रहा क्या। आशा की सिचुएशन बहुत खराब है। इस पूरे इंसिडेंट को लेके वो ट्रॉमा में आ गई है निया। उसे ऐसा लग रहा है कि डोर खोलेंगे तो मोहिनी आंटी उसे वापस ले जाएंगी। निया एक फेवर करोगी? प्लीज डॉक्टर को बुला लो जल्दी। दिशा डोंट वरी, मैं डॉक्टर को अभी बुलाती हूँ। पर तुम प्लीज ये बताओ कि तुम्हें कोई भी आइडिया है कि मॉम कहाँ पे है? नहीं निया प्लीज, आशा की हालत बहुत खराब हो रही है, प्लीज डॉक्टर को बुला लो। मैं बुलाती हूँ। हाँ हम डॉक्टर को बुला रहे हैं। बेचारी निया को तो पता भी नहीं है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ। भोलानाथ ने क्या किया, ये क्या किया? एक बच्चे से उसकी माँ छीन ली। हम निया को कैसे बताएंगे? निया को कैसे बताएंगे? निया को बताना पड़ेगा। पल पल का मरना, दिशा क्या सोच रही है? ये नहीं हो सकता। नहीं ये ऐसा नहीं। मुझे बचा लो, मुझे कोई बचा लो। भोलेनाथ आई एम सॉरी मोहिनी आंटी, आई एम सॉरी। दुखता है दिल, दुखता है। डर है अंदर छुपता है। हम उसे ढूंढ निकालेंगे, प्लीज। देखो मैं पुलिस को भी लाया हूँ। पुलिस क्यों आई है? आपको कुछ हो गया है क्या? आप मुझे कुछ छुपा रहे हैं? सच बताइए। यहाँ आंटी मिल जाएगी, चिंता मत करो। तुम यहाँ मनीष अंकल के साथ रुको, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ये कबीर के साथ लेडीज पुलिस क्यों आई है यहाँ पर? और मनीष यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इन लोगों को सच का पता तो नहीं चल गया? अब क्या करेंगे हम? आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? नो यू हैव टू फाइंड हर, प्लीज ढूंढिए उसे। मेरी बहन मिसिंग है। विल फाइंड हर। अगर पुलिस ने हमारी बातों पे यकीन नहीं किया तो? अगर पुलिस ये नहीं मानी कि हमने ये सब सेल्फ डिफेंस के चक्कर में किया है तो उसको जेल हो जाएगी। यहाँ बच्चा तुम रो क्यों रही हो? रिलैक्स, मिल जाएगी मोहिनी। मिस्टर मनीष, मैं आता हूँ। बाबा, इफ यू नो समथिंग तो प्लीज बताइए, कहाँ हो सकती है मम्मा?
मोहिनी के फोन का लास्ट ट्रेस लोकेशन यही है, ये घर। इसका मतलब है मोहिनी यहीं कहीं है, इस घर में। एसीपी कबीर, एक्सक्यूज मी, मेरे सीनियर है, हैव टू गो। जैन मैम। मिस्टर मनीष ने तुम्हारी कंप्लेन की है कि खास रिश्ता है तुम्हारा इस घर से। मिसेस सिंह के घर में काफी आना जाना है, इसीलिए आज से इस केस की इन्वेस्टिगेशन तुम नहीं, मैं करूंगी। लेकिन मैम, तुम इस केस से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लीव नाउ। एक मिनट कबीर, हमको 2 मिनट तुमसे बात करनी है। अब आपको जो भी बात करनी है मुझसे करनी पड़ेगी। अभी तो पुलिस को पता नहीं है मोहिनी के बारे में, तब हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। अगर इन्हें मोहिनी के बारे में पता चल गया तभी हमारे बच्चों के साथ क्या करेंगे? इन दोनों का डर बता रहा है कि इन्हें सच्चाई पता है। इन्हें पता है कि मोहिनी के साथ क्या हुआ है और कहां है वो। ए लड़की, उठ। आयु की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज। मैम, अनवेल, आप प्लीज उसे डराइए मत, वो डर रही है। लड़की, शट अप। निया, प्लीज इन्हें अपना काम करने दो। मामा देखिए। मनीष, टेल हर, मुझे इन्वेस्टिगेशन में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। यू गेट इट? जी मैम। मामा प्लीज उन्हें अपना काम करने दो। मामा वो कैसे बात कर रही है? निया, प्लीज जाके बाहर रुको। लेकिन मामा, तुम चाहती हो ना कि हम मोहिनी को ढूंढ निकाले, तो फिर बाहर जाकर रुको एंड प्लीज कोऑपरेट। गो। ए चल, सच बोल, वरना और भी तरीके आते हैं मुझे सच उगलवाने के। हमेशा हमेशा के लिए जेल में सड़ाऊंगी। आप हमें धमकी दे रही हैं, हमको और हमारी बेटियों को। मैम, ये तो हद ही हो गई। अब ये आपको कानून सिखाएगी हैं? इस छोटे से कमरे में सफोकेशन हो रही है। इसकी दोनों बेटियों को नीचे लेके चलो, इनसे मैं सच उगलवाती हूँ। आप हमारी बात सुनिए, इन्हें कुछ नहीं पता। नहीं, आप यहीं रुकेंगी, इस कमरे के बाहर कॉरिडोर में।
वो क्या है ना, सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स को सस्पेक्टेड क्राइम सीन पर नहीं छोड़ सकते। मामा में नहीं जाना है मामा, प्लीज मामा अकेले मत छोड़ो हमें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गीता। जी मैम। तुम यहीं रहना और इन्हें अकेला मत छोड़ना। था कि मोहिनी इस कमरे में है, तो फिर अचानक कहाँ गायब हो गई? मैम प्लीज, आशु की तबीयत बहुत खराब है। इसे ये लगा था कि आप मोहिनी का रूम पूछ रही हैं, इसलिए आशु आपको यहाँ लेकर आई। You just shut up, हाँ? Just shut up! इसने मुझे बुद्धू बनाया, इसने कहा था कि मोहिनी इस ब्लडी कैबिनेट में, तो कहाँ चले गई? एकदम से कहाँ चले गई वो? प्लीज प्लीज एक बार आराम से बात कीजिए ना। नहीं, उसके पीछे तो मैं थी। क्या? मुझे मोहिनी आंटी ने उसमें बंद करके रखा था ना। तुमने मुझे ये बात तो बताई नहीं थी। फिर तुम्हें वहां से किसने निकाला था? प्लीज, उसकी हालत बहुत खराब है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, हाँ? हटो यहाँ से, हटो। तुम ज्यादा नाटक नहीं, हाँ? शुरुआत से बताओ क्या हुआ था। मैंने कहा ना, नाटक नहीं, बताओ, सुन रही हूं मैं। क्या हुआ था? क्या कर रही हो तुम? छवि बाहर निकलो। हम आपको अकेले नहीं उतरो। हम कह रहे कार से उतरो अभी इसी वक्त। माँ हमने कहा ना आपको अकेले नहीं जाने देंगे। आप ही ने हमें सिखाया ना, किसी के साथ होना अकेले होने से अच्छा होता है। हम आपको नहीं जाने देंगे। बेटा क्या कर रही हो बेटा? तुम इन सब में मत पढ़ो, इन सब में पढ़ोगे तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। उतरो बेटा। आपने भी तो कुछ नहीं किया, आप क्यों पढ़ी? क्योंकि हम माँ हैं। हम माँ हैं बेटा, हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा बच्चियों को? उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं है, सब गलती से हुआ है। और कबीर ने कहा है ना, जब तक लाश नहीं मिलेगी तब तक मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। और एक ही दिन की तो बात है। और जब तक बॉडी मिलेगी तब तक हम साबित कर देंगे कि आशा ने खून नहीं किया, उससे गलती हो गई। गलती से मरी है मोहिनी बेटा, इसमें तुम मत पड़ो। हम भी तो आपकी बेटी हैं। सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहे, आज भी रहेंगे और आपको जिताएंगे। हम बचपन से डरे हैं, आज नहीं। आज आपके साथ रहेंगे और आपके जैसे निडर बनेंगे। मोहिनी की बॉडी को यहाँ डालकर जल्दी निकलना है। ये अंदर प्लास्टिक है, वो लेकर आओ। जाओ। ये लीजिए। बेना, तुम ठीक तो हो? सब ठीक है ना? हाँ, आर यू ओके? नथिंग इज वेल। होगा, अब पहुंचे क्यों नहीं अभी तक? ऑन द वे ही हूँ। गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई थी तो थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन मैं आ रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारा लोकेशन है बेना, मैं तुम्हारे पास 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। 15 मिनट? 15 मिनट में अपराजिता मुझे जिंदा काट देगी, मर जाऊंगी मैं तो यहाँ से भागने वाली थी, मेरी गाड़ी का दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। डरो मत बहना, और वहाँ से भागने की जरूरत नहीं। इस अपराजिता को तो मैं फांसी पर लटकाऊंगा। वो तो जब फांसी पे चढ़ेगी तब चढ़ेगी, अब चलते आइए, वरना यहाँ मेरा दम घुट जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण। मैं आ रहा हूँ बहना,
डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। आई एम ऑन माय वे। प्लीज जल्दी आइए भैया, प्लीज कम सून। चलो हम दोनों मोहिनी की बॉडी लेकर आते हैं। तुम दोनों मेरी बहनें हो, तुम दोनों तो मेरी सिचुएशन समझ सकते हो। देखो प्लीज प्लीज मुझे बता दो कि अपू आंटी मुझे क्या बताने वाली थी। मेरी मॉम ठीक तो है ना? और तुम सब मॉम के रूम में क्या कर रहे थे? और मेरी मम्मा अब कहाँ पे है? प्लीज प्लीज अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बता दो। प्लीज प्लीज विशा, प्लीज टेल मी द ट्रूथ। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज चुप मत रहो, प्लीज बता दो। और वो काफी है। सिर्फ एक कंप्लेंट के आधार पर आप हमारे घर में घुस आई और आपने इस मिसिंग कंप्लेंट पर एक्शन लिया कैसे? 24 घंटे हो गए मोहिनी को गए? नहीं हुए ना अभी तक? फिर और अगर मोहिनी के फोन का लोकेशन ये घर दिखा रहा है तो ये घर ही दिखाएगा ना, यहाँ रहती है वो। आपको पता है ना, हम उल्टा आप पर केस कर सकते हैं, हमें टॉर्चर करने के लिए, परेशान करने के लिए, जबरदस्ती हमारे घर में घुसने के लिए। वाह सुपर्ब, तुम्हें तो वकील होना चाहिए था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो ये कानून का पाठ है तुम कहाँ से पढ़कर आ रही हो? किसी कानून वाले ने सिखाया क्या? गुड मिसेस सिंह, मोहिनी और मनीष के पीछे ना जाके आपने बहुत बड़ी समझदारी वाला डिसीजन लिया है। उसे इसी भरम में रहने दीजिए कि आपको नहीं पता कि वो जिंदा है। आज तो हमने उसे छोड़ दिया, लेकिन कल उसकी साजिश ना पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। बिल्कुल, एक क्रिमिनल को उसकी क्राइम की सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके इस मिशन में आपके साथ हूँ मिसेस सिंह। मैंने कमिश्नर सर से भी बात कर ली है। अब ये केस देवी नहीं, मैं हैंडल करूंगा। आप बेफिक्र होकर घर जाइए और जैसे ही मैंने समझाया वैसे ही देवी से बात कीजिए। किसी के घर में घुस के धमकी देना गलत है और देवी को ये बात रियलाइज होना जरूरी है। अगर आप हमारे घर में मेहमान बनकर आए तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे। हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे, लेकिन कभी भी अगर आपने हमारे घर में आकर अपने वर्दी का रूप दिखाया तो हम फिर से आपको बाहर का दरवाजा दिखा देंगे। जैसे आज दिखा रहे हैं। चलिए जल्दी बनिए, जाइए। बहुत होशियार बन रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई हो? कल मैं रिटर्न ऑर्डर लेकर आऊंगी और फिर तुम्हें बताऊंगी कि पुलिस वाली से उलझने का अंजाम क्या होता है, और वो भी मेरी जैसी। देख, कमिश्नर का फोन है, खुद मुझे फोन करते हैं पर्सनली। यस सर। व्हाट इज दिस देवी? तुम डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रही हो बिना वारंट के किसी के घर में घुस जाना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये तुमने सोचा भी कैसे कि तुम अपनी पावर का मिसयूज कर सकती हो? जो तुमने उस फैमिली या डीसीपी कबीर के साथ बदतमीजी की है उसे टॉलरेट नहीं कर सकता मैं, इसलिए मैंने तुम्हें इस केस से हटा के डीसीपी कबीर। दुनिया की नजरों में तो मैं ऑलरेडी मर चुकी होंगी और मेरा बदला भी पूरा नहीं होगा। भैया मेरा प्लान फेल हो जाएगा। कम ऑन बहना, कबीर ये कैसे प्रूव कर सकता है जब मेरे पास वीडियोस है इस पूरे इंसिडेंट के? वीडियोस? कौन सी वीडियोस? तुम्हारे गिरने से लेकर सांस रोककर मरने की एक्टिंग करने का, कैसे उन लोगों ने तुम्हें डेड समझा, फिर तुम्हें उस मिरर वाले कबर्ड में छुपा दिया, अपराजिता का तुम्हारे बॉडी को शिफ्ट करना, ये सारी वीडियोस हैं मेरे पास। और ये सारी वीडियोस किस दिन काम आएंगी बहना? ओ अच्छा, वो वीडियोस, मैं तो भूल ही गई थी उसके बारे में। बहना, आर यू ओके?
अरे तुमने ही तो अपने रूम में वो हिडन फोन रखा था जिसका रिकॉर्डिंग फीड मेरे फोन में आता था। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अपराजिता ने तुम्हारा कन्फेशन लिया था। मैंने अर्जुन की ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई ताकि तुम्हारी बेटी का प्यार छीन के तुम्हें तड़पा सकूं। वो ग्रेव में बंद होने की वजह से घबराहट हो रही थी, कुछ याद नहीं था। ठीक है। पहले उसे बोलो वो सारी वीडियोस भेज दे। भैया आप एक काम करो, वो सारे वीडियोस मुझे इस नंबर पे फॉरवर्ड कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है ये, सेफ्टी बैकअप होना बहुत जरूरी है। आप अभी मेरे रूम में जाके वो फोन अपनी कस्टडी में ले लो। और ध्यान रहे, इस बारे में अपराजिता और उसकी बेटियों को बिल्कुल भनक नहीं पड़नी चाहिए। और किसी भी हाल में ये वीडियोस उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। मेरा डोंट वरी, मैं अभी जाकर वो फोन ले लूंगा। और एक बात भैया, आप हॉल से एंट्री मत करना, आप मेन गेट के सेकंड वाली विंडो से आना। जिसका लॉक खराब है वो अंदर से बंद नहीं होती। अपराजिता मेरी बॉडी भी उसी विंडो से बाहर लेके गई थी। और जैसे ही आपका ये सारा काम हो जाए मुझे मैसेज कर देना। ओके बहना, मैं कर दूंगा। बाय। बेचारी मोहिनी आंटी, जो सॉफ्टवेयर यूज करके उन्होंने मुझे फंसाया था, आज उसी ऑनलाइन ट्रैप में वो खुद फंस गई। आ गए वीडियोस। तो अब मर के देखो। नहीं प्लीज। तुम्हारी मौत का डर तुमने हमारे चेहरे पर देखा, हमारे बच्चों के चेहरे पर देखा। देखो मरना होता क्या है। मरना मजाक नहीं होता। एक बार तो तुम मर ही चुकी हो ना, अब दोबारा मरोगे ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज हमारे बीच में कोई नहीं आएगा मोहिनी, ना तुम्हारा भाई, ना पुलिस और ना तुम्हारी जान। आज तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता। आज तुम मरोगे। नहीं प्लीज प्लीज मत करना अपराजिता, प्लीज मैं मर जाऊंगी। आई डोंट वांट टू डाई, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे मत मारो प्लीज। अब सच बोलो मोहिनी, तुमने जो कुछ भी किया उसे कबूलो, वरना हम तुमको आग लगा देंगे। बोलो। माँ, 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 माँ दरवाजा खोलो। सिंह प्लीज दरवाजा खोलिए। माँ दरवाजा खोलिए। मिसेस सिंह, प्लीज दरवाजा खोलो। बचाओ। माँ क्या चल रहा है अंदर? माँ दरवाजा खोलिए। मिसेस सिंह, आज हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। आज न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई है, अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है। आज हम दोनों में से कोई एक ही रहेगा। अपराजिता प्लीज बचा लो मुझे, मुझे नहीं मरना है। अपराजिता प्लीज मुझे बचा लो, इससे कहो मुझे नहीं मारे प्लीज गाइस। कभी तुम तो एक पुलिस ऑफिसर हो, ड्यूटी पर हो, राइट? तो मुझे बचाना तुम्हारा फर्ज है ना। प्लीज देखो, ये अपराजिता तुम्हारे सामने मुझे मारने की कोशिश कर रही है, मुझे बचाओ प्लीज, प्लीज मुझे बचा लो। मैं सिर्फ सच का साथ देता हूँ। मैं जानता हूँ कि मिसेस सिंह की लड़ाई सच्चाई की है, और मैं इनके साथ था, हूँ और रहूंगा। हाँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें सच बोलना पड़ेगा, सिर्फ सच। इसकी बातों में मत आना कभी, ये झूठी है, इसके रोम रोम में मक्कारी है। ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने फायदे के लिए अपनी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है।
कबीर, अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूं तो तुम मुझे बचा लोगे, राइट? ठीक है, अगर तुमने झूठ बोला तो फिर तुम्हें मैं बचा नहीं पाऊंगा। सोनिया, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो इसका। ये केस हम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेंगे। बोल दो मोहिनी, आखिरी मौका है तुम्हारे पास। एक भी झूठ बोला ना तो आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कबीर भी नहीं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सब कुछ सच सच बोलूंगी। आई विल कन्फेस, आई प्रॉमिस, सब कुछ सच सच। इस अपराजिता ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा पति, मेरा घर, मेरी बेटी। मैंने कई बार इससे बदला लेने की कोशिश की, मगर हर बार किस्मत ने इसका साथ दिया। अब मैंने इंजेक्शन दे दिया, अभी आराम से 7-8 घंटे सोएंगे। और याद रहे, जब इनकी आंख खुले तो आप इनके सामने होनी चाहिए। हाँ, मैंने सब कुछ, वो छवि और वीर का वीडियो मैंने वायरल किया था, मैंने किया था। वो दीवार पे सब कुछ मैंने लिखवाया था, क्योंकि मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की खुशियां छीनना चाहती थी। हाँ, मैंने किया सब कुछ। मैं इसे बार बार चोट देती गई और ये बार बार मुझे हराती गई, और इसलिए मुझे इससे नफरत हो गई, इससे भी और इसकी बेटियों से भी। फिर मैंने इसका बदला इसकी बेटियों से लेना शुरू किया। सबसे पहले मैंने इस दिशा को जान से मारने की कोशिश की है। कोबरा के जहर का पाउडर है ये। इसका हाथ काला नीला पड़ रहा है। इसके और अर्जुन के कमरे में मैंने सांप डाला। पर ये तो दिशा की किस्मत अच्छी थी कि ये बच गई। फिर मैंने आशा को टारगेट किया। मैंने छवि बनकर छवि की आवाज में उससे बात की। तुम्हें तो कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हारा फोन नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट दोनों हैक कर चुकी हूँ। फिर मैंने उसे कन्विंस किया एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपने फिर से अपना ड्रामा शुरू कर दिया। चुपचाप यहाँ से चली, नहीं तो जबरदस्ती लेकर जाएंगे। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो करना है कर लो। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक मैं अक्षय से माफी नहीं मांग लेती। डोंट टच मी। मैंने कहा ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। अक्षय से मिले बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम, इसे एक बार मिल लेने दीजिए मिस्टर सिंह से, वरना ये फालतू के ड्रामे करेगी, पुलिस स्टेशन पहुंचकर भी। ठीक है कबीर, एक बार इसे ले जाओ अक्षय के पास, मिला दो इसे। लेकिन हमको ना इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। निया बेटा, तुम प्लीज हर सेकंड इसके साथ रहना। डोंट वरी मम्मा, मैं भी रहूंगी इनके साथ। आज से तुम मर गई मेरे लिए। काश मेरी कोई बेटी होती ही नहीं। तुम्हारी और मेरी डेस्टिनी सेम है ना। तुम वहां आसमान में अकेले और मैं यहाँ इस दुनिया में। पता है, आज मेरी जिंदगी का सबसे सैड दिन है। कहने को तो मेरा बर्थडे है, पर आज ही के दिन मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। जिस दिन मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया,
उसी दिन वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। मुझसे अनलकी तो कौन ही होगी। मोहन डैड होते हुए भी मेरे साथ नहीं है। गॉड प्लीज टेल मी, आप ही बताइए, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं जानती हूँ मेरी मॉम ने बहुत कुछ बुरा किया और उसी की सजा उन्हें मिल रही है। पर मेरे डैड ने क्या किया था? उन्हें किस बात की सजा दे रहे हैं आप? क्या कसूर है मेरे डैड का? आप प्लीज उन्हें सजा मत दीजिए। प्लीज प्लीज मेरे डैड को ठीक कर दीजिए। आप कुछ भी करिए पर मेरे डैड को ठीक कर दीजिए। उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया। प्लीज। ऐसी कोई दवा जो कि प्रिस्क्रिप्शन में ना हो? अब मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अक्षय से मिलकर माफी न मांगूं। एक मिनट। ये क्या है? इसमें तो किसी तरह का पॉइजन लग रहा है। ये किसने रखी यहाँ पे? बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है हमारा एक दूसरे के साथ अपराजिता। क्या हुआ जो एक साथ खुशियाँ नहीं मना पाए? एक साथ एक ही इंसान की विधवा होके तो जी ही सकते हैं, दर्द ही सही साझा तो कर ही सकते हैं। मैंने उस रिंग में ऐसा पॉइजन मिला दिया है जो पहले अक्षय की स्किन को टच करेगा और फिर स्किन के थ्रू उसके ब्रेन में जाएगा और सुबह होने से पहले तुम्हारे गले से तुम्हारा मंगलसूत्र उतर जाएगा, कसम से। ये ठीक हो जाएंगे ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, पॉइजन से बचने के लिए जो इंजेक्शन देना था वो मैंने दे दिया है। अब दवा का कितना असर होगा ये देखना होगा हमें। अभी तक खतरा टला नहीं है। हे भोलेनाथ, ये क्या कर रहे हो? आप इसका जवाब भोलेनाथ ही देंगे। पापा ने बचाया। थैंक यू। ये मेरे बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस काली रात को खत्म कर दिया। कल का सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आएगा। रुको रुको रुको, वहीं रुको।
नई जिंदगी की ढेरों बधाइयां हो। अर्जुन, कंग्रेचुलेशन। चलो सबसे पहले अम्मा की गोदी में दो, अम्मा का आशीर्वाद लेने दो। गरीबों में बांट दो। हाँ लो। अच्छा ले लीजिए। पहले अरे ले लीजिए पहले आप। पहले तुम्हारा हक है, ले लो उसे। दोनों हाथ आगे करो। आओ। लो बेटा, बच्चे को गोद में लेके घर में प्रवेश करो। चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लेंगे। नहीं हम लेंगे। एक मिनट, हम बड़े हैं, हम लेंगे। ये क्या बात है? आराम से। अच्छा आराम से बैठो पहले। नानी जी। हाँ? हम बात तो सच है, बन तो गए हम नानी। कहिए नाना जी। नाना जी कैसे साउंड कर रहे थे ये? इतना अच्छा लग रहा है, पूरा परिवार जैसे एक साथ खुशी खुशी। नया पड़ाव शुरू हो गया जिंदगी का अबू, बतौर नाना नानी। एंड आई एम श्योर तुम्हारे सहारे, थोड़े बहुत मेरे सहारे, ये जंग भी जीत जाएंगे। बस काश कि इस नए सफर में हमारे रास्ते फिर से, काश। देखिए अक्षय, इस बारे में बार बार बात करके अब हम आपको कह चुके हैं ना, ये नहीं हो सकता। हम ना जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिंदगी में बहुत कुछ हुआ। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, जिस तरह आप बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, जिस तरह के आप पिता बने हैं इनके लिए, ये सब हमारे दिल के बहुत करीब है। लेकिन